क्रांतीवीर ज्ञानेश्वर काशीरावजी मानकर, राहणार तेजस विहार, अमरावती। मी सर्वप्रथम सोमनाथ सूर्यवंशी यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो आणि देशातील तमाम जनतेला सांगू इच्छितो की या देशामध्ये जी लोकशाही आहे, हे लोकशाही संपवण्याच्या उद्देशाने या देशात निवडणूक प्रक्रिया ही ईव्हीएम माध्यमातून घेतल्या जाते। ईव्हीएम माध्यमातून लोकशाही संपवण्यासाठी सर्वप्रथम या देशातील मतदाराचा अधिकार संपवण्याचं षड्यंत्र मनुवादी व्यवस्था करते आहे। मित्र हो, मेरे भाइयों, जो परभनी का कांड हुआ है, ये कांड सुनियोजित है। ये क्यों किया गया है? इसका मतलब यह होता है कि इस देश में जो सरकार बनी है, ईवीएम के जरिए सरकार बनी है। ये ईवीएम के सरकार को, ये ईवीएम मशीन से सरकार नहीं बनी ऐसे कहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं और सारी जनता भी चाहती है कि ईवीएम के वजह से ये सरकार बनी है। इसलिए सारे महाराष्ट्र में ईवीएम का तहलका मच गया है और सारे महाराष्ट्र में जगह जगह अपने अपने संगठन का नाम लेकर पूरे महाराष्ट्र में ईवीएम के खिलाफ आवाज उठा रही है। तो जनता की आवाज ईवीएम के और ना जाए, इसलिए ये कांड किए जा रहे हैं। इसके पहले कई सारे ऐसे कांड किए हैं। अल्पसंख्यक मुस्लिमों को दबाया गया है, गवारी समाज को दबाया गया है, ऐसे कितने सारे समाज को ऐसे कांड करके मनुवादियों ने दबाया गया है। मैं चाहता हूं कि अगर इस देश में ईवीएम से नहीं तो लोक मतों से अगर सरकार बनी है और निवडणूक निर्वाचन आयोग चाहता है कि ये देश में निवडणूक ये धर्मनिरपेक्ष है, तो हम चाहते हैं ठीक है भाई, निवडणूक धर्मनिरपेक्ष पारदर्शक ईवीएम से होती है। तो क्रांतिवीर मानकर जी कहता है कि ये सारी ईवीएम मानकर जी को सौंप दीजिए देश में से, और ऐलान कीजिए कि लोकसभा की चुनाव और राज्यसभा की सारी चुनाव ईवीएम से होगी, और वो मानकर जी को ईवीएम सौंप दिया है। तो मैं चाहता हूं कि आने वाले नहीं, अभी तय करो कि लोकसभा की चुनाव है, विधानसभा की चुनाव है। उस चुनाव में अगर हमारे पास मशीन होती तो क्रांतिवीर मानकर जी देश का पंतप्रधान कैसा होता है यह मैं दिखा दूंगा कि मशीन के जरिए क्या होता है। मशीन के जरिए होता है, जो भी मशीन है वो फ्रॉड कर सकते हैं। इसलिए मैं तो उदाहरण के तौर पर देता हूं, 1986 में मैंने खुद अमरावती का वायरलेस बंद किया था। मेरे मर्फी रेडियो में बिगाड़ आया तो मर्फी रेडियो दुरुस्त किया, तो उसमें वायरलेस अमरावती शहर की पूरी बंद हो गई। अगर वायरलेस बंद हो सकती है तो ईवीएम हेराफेरी क्यों नहीं हो सकती? अगर भारत सरकार सैटेलाइट जो है वो ऊपर से धरती पर से चला सकते हैं, तो ये 6 नवंबर 2023 को दिया हुआ है।
और वो निवेदन में कहा है मैंने कि विधानसभा की या लोकसभा की चुनाव जो लेना है तो ईवीएम मशीन के जरिए ना लेते हुए बैलेट पेपर से लिया जाए। लेकिन निवडणूक निर्वाचन आयोग दिल्ली और महाराष्ट्र के मुंबई, इन लोगों ने दखल नहीं ली और कोई भी उस पर जवाब नहीं जताया। उसके बाद जब मैं 1 दिसंबर 2023 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चौक अमरावती में अन्वेषण को बैठा तो 17-18 दिन अन्वेषण चला। उस अन्वेषण के दौरान सुप्रीम कोर्ट को हजारों ही ईवीएम मशीन सर्वप्रथम 2004 पासून काँग्रेसने सुरुवात केलेली आहे। तो 2004 से मैं सरकार के ये ईवीएम मशीन के खिलाफ लड़ रहा हूँ। लड़ते लड़ते मैंने जिला अधिकारी से लेकर के राष्ट्रपति तक के निवेदन विज्ञापन दिए हुए हैं। ये राष्ट्रपति का विज्ञापन है और उसमें भी मैंने राष्ट्रपति को देश में पारदर्शक चुनाव होनी चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति महोदय ने भी उसका कोई जवाब नहीं दिए।